जटायुदेव वहां से चला गया और उसने अंधकाया के बारे में गुरुदेव सन्मति को आकर बताया। वो सुनकर बोले, जटायुदेव, आपने कृपा को वहां छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जाओ, उसे अभी राजमहल में लेकर आओ। अंधकाया कोई छोटी मोटी शक्तियों वाला दुष्ट शासक नहीं है। अब उसे तुम्हारी कमजोरी यानी कृपा के बारे में पता चल गया है। अब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम अभी जाओ और कृपा को अपने साथ लेकर आओ। गुरु सन्मति की बात मानकर जैसे ही जटायुदेव वहां पहुंचा तो देखा कि मुरकंद और उसके माता पिता बेहोश पड़े थे। उनके हाथ मुंह बंधे हुए थे और कृपा वहां नहीं थी। ये देखते ही जटायुदेव का खून खौल गया और वो सीधे ही अपने गोरा घोड़े के साथ अंधकाया के पास जा पहुंचा और बोला, कृपा कहाँ है? अगर तुमने उसे कोई भी हानि पहुंचाई होगी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अंधकाया ने कहा, हमने तुम्हारी कृपा को कोई हानि नहीं पहुंचाई और तुम्हें साहस है तो उसे ले जाओ, वरना वो मेरे पुत्र की पत्नी तो बनेगी ही। ये सुनते ही जटायुदेव ने कहा, आखिरी बार कह रहा हूं अंधकाया, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अंधकाया एक कटाक्ष हंसी हंसा और जटायुदेव के ऊपर एक जादुई पिंजरा उसे कैद करने के लिए गिरा दिया, जिसमें जटायुदेव कैद होने की बजाय वो पिंजरा पूरा पिघलकर बह गया। ये देखकर तो अंधकाया घबरा गया और सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके इस पिंजरे की कैद से बचना मुश्किल था, लेकिन ये तो पिंजरा ही पिघल गया। इसका मतलब ये हकीकत में कोई बहुत बड़ा योद्धा है और इसके पास बहुत कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं है। जटायुदेव का क्रोध चरम पर था। उसने फिर कहा, मैं कह रहा हूं कृपा कहाँ है? जब अंधकाया ने कृपा के बारे में बताने से मना कर दिया, उसके बाद जटायुदेव ने अपना तांडव शुरू कर दिया। उसने अपनी सिंघनी तलवार निकाली और वहां सब लोगों को मार दिया और अंधकाया अपने सिंहासन पर बैठे बैठे दूर से देखता रहा और फिर उसने अपना भाला जटायुदेव की तरफ फेंका। भाला जटायुदेव की भुजा में जाकर घुस गया। जटायुदेव ने उस भाले को अपनी भुजा से निकाला और उसे अंधकाया के सिंहासन की तरफ वापस फेंका। उसका पूरा सिंहासन हिल गया, उसमें से इंसानी हड्डियां निकल गई। फिर उसने अंधकाया पर अपनी सिंघनी तलवार से वार किया और उसके एक वार से ही अंधकाया का शरीर जल उठा। जटायु ने उसे मार मार कर घायल कर दिया। उसकी सारी शैतानी शक्तियां जटायुदेव के आगे फीकी पड़ गई। अंधकाया ने सोचा था कि कृपा को उठाकर वह जटायुदेव को यहाँ बुला लेगा और उसे कैद कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जटायुदेव ने जैसे ही अंधकाया के महल को जलाने का प्रयास किया, अंधकाया बोला, नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी कृपा सौंप देता हूं। उसने बेड़ियों में जकड़ी कृपा को उसके सामने खड़ा कर दिया। जटायुदेव को देखते ही कृपा रोने लगी। जटायुदेव ने जल्दी से उसके हाथों को खोला और अंधकाया से कहा, दोबारा ऐसा मत करना, और वो वहां से कृपा को लेकर चला गया। अंधकाया की पत्नी बोली, मैं आपसे कह रही थी कि आप तांडविया का राजा बनने की जिद छोड़ दीजिए, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम कालीगढ़ के भी नहीं रह पाएंगे। देखा नहीं आपने, कुछ पल और उसको आप कृपा को नहीं देते तो वो सबको जलाकर राख कर देता। देखा नहीं उसकी आंखों को कितना क्रोध और तेज था। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ, तांडविया का ख्याल छोड़ दो, इसी में हमारे कालीगढ़ की भलाई है। अंधकाया अपनी पत्नी की बातें सुनकर क्रोध से भर गया और बोला, और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे मनोबल को कमजोर मत करो। याद रखना, हर बार जटायुदेव नहीं जीतेगा, मैं भी जीतूंगा, और जिस दिन मैं जीत गया तांडविया उसी दिन मेरा हो जाएगा। मैं उसका राजा बनूंगा और चारों दिशाएं मेरी होगी। तुम चिंता मत करो, अभी तो कई बाजियां हैं। लेकिन अंधकाया की पत्नी को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो वहां से कुछ बोले बिना ही चली गई। दूसरी तरफ घोड़े पर बैठी बैठी कृपा रो रही थी, क्योंकि वो अंधकाया को देखकर बहुत डर गई थी। जटायुदेव ने पीछे मुड़कर पूछा, अब तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक हो गया और अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मैं अपने साथ रखूंगा राजमहल में, और वहां तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी माँ और पिताजी भाई मुरकन जीवित है? हाँ, वो बिल्कुल सही है। चलो पहले उनके पास चलते हैं। कृपा को लेकर सब बहुत चिंतित थे, क्योंकि अंधकाया एक क्रूर शासक था। कहीं कृपा की बलि ना दे दी हो। जटायुदेव बोले, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए कृपा को कोई छू भी सकता है?
चलो अब आप सभी को मेरे साथ राजमहल चलना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। सभी ने कृपा की तरफ देखा तो उसने हामी भर दी और वो सभी राजमहल आ गए और वहीं रहने लगे। जटायुदेव कृपा से बहुत प्रेम करता था और अब वो उसे शादी करना चाहता था। वो इस साल आने वाले शिवरात्रि का इंतजार करने लगा। इस बात का तांडविया के लोगों को जब पता चला कि राजकुमार जटायुदेव ने अंधकाया को अकेले ही जाकर मारा है, तो चारों तरफ जटायुदेव के नाम के जयकारे लगने लगे। महाराज और महारानी ने उसकी नजर उतारी और बहुत खुश हुए, लेकिन ये जयकारे नतमल और चंद्र राशि के कानों को बुरी तरह चुभ रहे थे। अब पूरी प्रजा में सिर्फ जटायुदेव का नाम गूंज रहा था। महाराज ने सारी प्रजा के साथ मिलकर हवन करवाया। पूरा तांडविया उल्लास से भर उठा, लेकिन नतमल के सीने पर तो जैसे सांप लौटने लगे। वो क्रोध से हांफने लगा। वो अपने कक्ष में तोड़फोड़ करने लगा। इतने में उसकी माँ चंद्र राशि आ गई और उसने नतमल को तोड़फोड़ करने से बिल्कुल भी नहीं रोका, ताकि एक बार उसके क्रोध की अग्नि ठंडी हो जाए। और वही हुआ। नतमल ने खूब तोड़फोड़ कर ली और फिर जमीन पर बैठ गया। चंद्र राशि उसके पास आई और बोली, बेटा, मेरी तरफ से अब तुम्हें पूरी छूट है। जैसा तुम करना चाहते हो करो, जिसे मारना चाहते हो मार दो, क्योंकि तुम्हें इस तांडविया का राजा बनाने का सपना तुमसे पहले मैंने देखा था। इसलिए सबसे पहले मैंने महारानी को ऐसी औषधि पिलाई जिससे वो कभी भी मां नहीं बन सके, और फिर तुम्हारे पिता को मारा। ये सुनते ही नतमल अपनी मां की तरफ देखने लगा। हाँ नतमल, तुम्हें राजा बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि तांडविया का राज मुकुट तुम पर सचे। मेरे बेटे की जय जयकार हो। पर आपने पिताजी को क्यों मारा? क्योंकि उनको ये बात पता चल गई थी कि मैंने महारानी को ऐसी औषधि दी है जिससे वो कभी मां नहीं बन पाएगी। ये जानते ही उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम अपने बेटे को राजा बनाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। उनके कितने एहसान है मुझ पर। मुझ अनाथ को उन्होंने अपने राजमहल में जगह ही नहीं दी, अपनी बहन से शादी भी करवाई। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक अनाथ था। मैं भी गुस्से में बोली, ठीक है, एक अनाथ से शादी करने के लिए मैं भी इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे कभी ये राजमहल छोड़ना ही नहीं था। वरना आपको लगता कि मैं एक अनाथ से शादी करती, जिसे अपने माता पिता का भी पता ना हो। इतने दयावान भाई हो सकते हैं जो उन्होंने आपको अपने महल में जगह दी। मैं उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं, समझे आप? अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। इस तांडविया का राजा सिर्फ मेरा बेटा बनेगा, और कोई भी इस बीच आया तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा और तुम मेरे काम के बीच में नहीं आओगी। और वहां से जाने लगे। मैंने सोचा ये कहीं सचमुच में मेरे भाई को मेरे बारे में तो नहीं बता देंगे, वरना वो जितने दयावान है उसे कई गुना अधिक निर्दय भी है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं अपने बेटे को राजा बनाने के चक्कर में इतनी पागल हो गई कि इतनी बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन अब गलती तो मुझसे हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। महारानी को औषधि दिए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं उनको एक ऐसी औषधि दिलवा देती हूँ जिससे उस औषधि का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज आप हमारी बातें नहीं सुनते तो पता नहीं मैं और न जाने कितनी बड़ी गलती कर देती। यह सुनते ही वो मुस्कुरा दिए और बोले, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से वो औषधि बनवा दो जिससे उस औषधि का असर खत्म हो जाए। मैं उनकी तरफ मुस्कुराई और वो औषधि बनवाने के लिए चली गई। लेकिन मैंने वो औषधि ना बनवाकर एक जहर की सुई भरवा ली और रात को उनके गले में चुभो दी, जिससे वो थोड़े बीमार से रहने लगे और 15 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। नतमल, जब मैंने तुझे राजा बनाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, तेरे पिता को मृत्यु की नींद सुला दिया, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे अब कुछ भी करना पड़ जाए। नतमल बोला, सही कहा माँ आपने, अब कुछ भी हो जाए कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। जटायुदेव पर इस बार मेरा ऐसा वार होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। दूसरी तरफ एक नए खतरे से अनजान जटायुदेव और कृपा गोरा के साथ कहीं भ्रमण पर चले गए। महारानी ने महाराज से कहा, आने वाली शिवरात्रि को जटायुदेव और कृपा की शादी करनी है, तैयारियां शुरू कर दीजिए, अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। महाराज ने कहा, हाँ महारानी, तुम सही कह रही हो। जटायुदेव और कृपा के आने से पहले हमें पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। और वो दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। जब तक जटायुदेव और कृपा लौट कर आए तब तक शादी की सारी तैयारियां हो गई थी।
शिवरात्रि के दिन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई। चंद्र राशि ने नथमल से कहा, अब तुम्हें जो करना है वो बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा, नहीं तो जटायुदेव कृपा को कोई संतान हो गई तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। नथमल बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, लेकिन जो अर्क आपने महारानी को पिलाया था वही अर्क कृपा को पिला दीजिए, जिसे कृपा भी कभी माँ नहीं बन सके। नथमल, कृपा को अर्क देना इतना आसान नहीं होगा जितना कि महारानी को देना आसान था। उसके पास हर वक्त जटायुदेव रहता है और कोई भी चीज उसे ऐसे ही नहीं पिलाने देगा। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। नथमल ने दूसरे दिन अपने अंगूठे के द्वारा अंधकाया को संदेश भेजा और कहा कि वो उसे रूप बदलने वाली शक्ति के बारे में बताए। इस बार उसका आखिरी और पक्का दाव होगा, जिसमें जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। अंधकाया ने उसे रूप बदलने वाली शक्ति के बारे में सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि उसे सिखाना भी शुरू कर दिया। नथमल रोज वेश बदल कर जाता और रूप बदलने वाली शक्ति को सीखता। इसी बीच महाराज और महारानी ने कुछ महीनों के लिए कृपा और जटायुदेव को फिर से कहीं दूर घूमने चले जाने के लिए कहा, क्योंकि महाराज और महारानी चाहते थे कि उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोते की खुशी मिल जाए। कृपा और जटायुदेव गोरा के साथ किसी गुप्त जगह भ्रमण पर चले गए। इसी बीच नथमल अंधकाया से रूप बदलने की विद्या सीख आया और अपने साथ ही वो अंधकाया की दी एक पुस्तक लेकर आया, जिसमें लिखी भाषा बिल्कुल अलग थी। उसे हर किसी के लिए समझना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस किताब में कई प्रकार की विद्या के बारे में लिखा था, उन्हें जानने और सीखने के रहस्य और मंत्र लिखे थे। उस पुस्तक को पढ़कर नथमल गुप्त विद्याएं चोरी छुपे महल में सीखने लगा। लेकिन उसे कई बार ऐसे देखकर मुरकंद को उस पर शक हुआ। उसने सोचा, कुछ तो षड्यंत्र कर रहा है, पर क्या, पता लगाना पड़ेगा। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और देखा तो उसका शक सही था। वो एक किताब से पढ़कर कुछ मंत्र बोल रहा था। उसके हाथ में ये कैसी किताब है, और ऐसी किताब तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसने और पास जाकर देखा कि उस किताब के ऊपर क्या लिखा है। उसके ऊपर एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा था जो उसे समझ नहीं आई। मुरकंद रोज उसके पीछे पीछे जाने लगा, तो एक दिन नथमल को पता चल गया कि मुरकंद उसका पीछा कर रहा है। उस पर मुरकंद को शक हो गया है, उसका राज ना खुल जाए, इसलिए उसने उस किताब को बक्से में बंद कर रात को जमीन में गाड़ दिया और कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब मुरकंद सोचने लगा कि नथमल को शायद मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए अब वो कहीं नहीं जा रहा। नथमल की ऐसी हरकत देख मुरकंद का शक यकीन में बदल गया। कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए सही नहीं है। मुरकंद ने इस बात को कुलगुरु सरमती से जाकर कहा, गुरुदेव, नथमल कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमें नहीं पता और हमारे लिए बहुत बड़ा कोई खतरा हो सकता है। गुरुदेव सन्मति बोले, मुझे भी उस पर शक उसी दिन हो गया था जब ये जटायुदेव के साथ बहुत अच्छे से और हर वक्त उसके साथ रहने लगा था। फिर तो गुरुदेव, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मुरकंद से ज्यादा नथमल उस पर नजर रखने लगा। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि मेरी कोई भी बात इसके मन में होगी तो ये कुलगुरु सन्मति से जाकर जरूर मिलेगा और कुलगुरु सन्मति इसकी बात का तुरंत विश्वास करेंगे, क्योंकि जटायुदेव इस पर खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं। दूसरा, वो इसकी बात पर इसलिए भी ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ राजमहल में इस वक्त जटायुदेव नहीं है और वो मेरे पीछे गुप्तचर लगवा देंगे। फिर मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा, उन विद्याओं को कैसे सीख पाऊंगा जो मुझे यहाँ का राजा बनाने में मेरी मदद करेंगी, और मुझे मेरा काम जटायुदेव के वापस आने से पहले करना होगा, तभी मैं इस तांडविया का राजा बन पाऊंगा। जब उसे कई दिन मुरकंद महल में दिखाई नहीं दिया तो वो समझ गया कि मुरकंद उसके बारे में बताने के लिए कुलगुरु सन्मति के पास गया है। अब तक तो उसने सब कुछ कुलगुरु को बता दिया होगा, इसलिए मेरे पास अब बहुत कम समय और एक ही रास्ता बचा है। उसके वापस आने से पहले मैं उस किताब से जितनी विद्याएं सीख सकता हूँ सीख लेता हूँ। उसने तुरंत ही उस किताब को बक्से से बाहर निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। विद्याओं को जल्दी से जल्दी सीखने के लिए उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया और उस पुस्तक में लिखी कई विद्याओं में कुछ ही दिनों में पारंगत हो गया। दूसरी तरफ जटायुदेव और कृपा अपनी दुनिया में बड़े अच्छे से समय बिता रहे थे। वो एक ऐसी जगह थे जहां से समस्त ग्रह नजर आ रहे थे, जैसे वे धरती पर ना होकर ब्रह्मांड में थे। सितारे उनके आसपास जगमगा रहे थे। इस जगह को देखकर गौरा भी बहुत खुश हो रहा था।
अचानक गौरा की नजर कृपा पर गई। उसके पैर से खून बह रहा था, शायद किसी चीज से उसे चोट लग गई थी। तो वो कृपा के पास गया और कृपा से चोट के बारे में पूछने लगा। इतने में उसकी नजर उसके खून पर गई और वो खून देखकर समझ गया ये खून कृपा का नहीं है। इसके खून का रंग हल्का काला था। वो बिना कुछ बोले जटायु देव के पास गया और बोला, जटायु देव, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, कहीं दूर चलते हैं। ऐसी क्या बात है गौरा, यही बता दो। नहीं, आप थोड़ा दूर चलो, बहुत जरूरी है। जटायु देव सोचने लगा, गौरा कभी ऐसे कहता नहीं है, जरूर कोई रहस्य वाली बात है। उसने कहा, चलो जटायु देव, जल्दी चलो। गौरा इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, क्या बात है? कुछ दूर जाकर गौरा जल्दी से बोला, जटायु देव, ये कृपा नहीं है, कोई और है। ये सुनते ही जटायु देव के होश उड़ गए। बोला, ये क्या कह रहे हो गौरा? हाँ जटायु देव, मैं सही कह रहा हूँ। कुछ देर पहले मैंने इसके पैर में चोट देखी जिससे खून बह रहा था। मैं उसके बारे में पूछने गया तो बहते खून को देखकर मुझे पता लगा कि वो कृपा का खून नहीं हो सकता, क्योंकि वो खून थोड़ा काला था। आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर देख लो। जटायु देव सोच में पड़ गया, लेकिन ये कृपा नहीं है तो कौन? और फिर कृपा कहाँ है? मैं कैसे इतने दिन से उसे पहचान नहीं पाया? आओ चलकर देखते हैं। लेकिन इतने में कृपा के रूप में बैठी शैतान को पता चल गया और उसने उस खून को साफ कर चोट को एकदम सही कर लिया, जैसे उसके पैर पे चोट लगी ही नहीं थी। जैसे ही उसके पास जटायु देव आया और उसने चोट के बारे में पूछा तो वो शैतान बोली, चोट? मुझे नहीं तो कहीं नहीं लगी। जटायु देव ने देखा कि चोट नहीं थी। उसने गौरा की तरफ देखा, क्योंकि गौरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। जटायु देव ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो वो समझ गई कि वो अपनी शक्ति से सब कुछ पता लगा लेगा, इसलिए उसने अपने सिर पर हाथ रखने नहीं दिया। जटायु देव समझ गया कि ये सचमुच कृपा नहीं है। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरी कृपा कहाँ है? जटायु देव का क्रोध भरा चेहरा देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। जटायु देव ने तुरंत अपनी सिंघनी तलवार को निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दिया और पूछा, कृपा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारे यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो बोली, क्या कह रहे हो आप? मैं ही तो कृपा हूँ। जटायु देव की आंखें लाल हो गई और उसे कृपा की चिंता हुई। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मैं कैसे नहीं जान पाया कि ये कृपा नहीं है? उसने फिर कहा, बता मेरी कृपा कहाँ है? उसने कहा, आपको क्या हुआ है, मैं ही कृपा हूं। अचानक उस शैतान को याद आया, जब उसे चोट लगी थी तब उसका ध्यान उस चोट पर नहीं गया था। गौरा जब उसके पास आया था, कहीं उसने तो मेरा खून नहीं देख लिया और जटायु देव को बता दिया हो। फिर उसने फिर भी वही जवाब दिया। जटायु ने गुस्से में आकर उसके हाथ की एक उंगली काट दी और देखा तो उसका खून हल्का काला था। और उसने कहा, अब बता तू कौन है, वरना अब नहीं पूछूंगा। और रही बात कृपा की, वो जहां कहीं भी होगी उसे मैं ढूंढ लाऊंगा, लेकिन अब भी तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में वो अपने शैतान रूप में आ गई और बोली, मैं अंधकाया की बेटी विरंजा हूं। जटायु देव को आश्चर्य हुआ, अंधकाया की लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? कृपा कहाँ है? कृपा वही हमारे कालीगढ़ में है, उसे कैद खाने में कैद कर रखा है। और तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे साथ इसलिए भेज दिया ताकि मैं तुम्हारी सारी शक्तियों के बारे में पता लगाकर अपने पिता अंधकाया को बता सकूं कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो और वो तुम्हें मारकर खुंतांडविया के राजा बन सके। पर तुमने महल में कैसे प्रवेश कर लिया? क्योंकि महल के अंदर कोई बुरी शक्तियों के साथ प्रवेश कर ही नहीं सकता था, क्योंकि हमने कृपा की हर चीज उससे ले ली थी, जिससे मेरे भीतर कृपा की शक्ति और उसकी महक आ गई। महल में प्रवेश करते समय उसको कोई भाप ही नहीं पाया। मैंने कृपा के आंसुओं में कपड़ों को भिगोकर अपने पूरे शरीर पर लगाया था, जिसे थोड़ी बहुत मेरी गंध बची थी वो भी खत्म हो गई थी। वैसे भी मैं आपके साथ आई थी तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। क्या तुमने कृपा को कष्ट दिया? नहीं, वो तुम्हें याद कर खुद ही इतना रो रही थी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और देखा, तुम भी तो पता नहीं लगा पाई कि मैं कृपा नहीं हूँ। वो तो इस गौरा ने मेरी चोट को देखकर पहचान लिया, वरना तुम्हें कभी नहीं पता चल पाता कि मैं तुम्हारी कृपा नहीं हूं। जटायु देव ने एक झटके में विरजा को एक पेड़ से बांध दिया और जैसे ही वो अंगूठे के माध्यम से अपने पिता अंधकाया को संदेश भेजने लगी, जटायु देव ने उसके अंगूठे को काट कर दूर फेंक दिया और सीधे ही अंधकाया के पास पहुंच गया। अंधकाया उसे देखकर बोला, क्या हुआ जटायु देव, यहाँ कैसे आना हुआ?
हालांकि वो समझ गया था कि वो क्यों आया है। जटायुदेव बोला, अंधकाया, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता मेरी कृपा कहाँ है, वरना जीवित तेरी बेटी भी नहीं बचेगी। उसने कहा, बेटी? कौन सी बेटी? मेरी बेटी तो मेरे पास है। तुमने कैसे मान लिया कि वो मेरी बेटी है? मेरी बेटी तो ये रही। उसने विरजा को बुलाया। जटायुदेव उसे देखकर हैरान रह गया। ये यहाँ कैसे आई? मैं जानता हूँ जटायुदेव, तुम क्या सोच रहे हो कि विरंजा यहाँ कैसे आई, क्योंकि वो विरंजा थी ही नहीं। वो तो उसकी दासी थी, जिसे मैंने अपनी बेटी के रूप में भेजा था। तुमने मान भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी को भेजूंगा? अब चाहे तो तुम उसको आराम से मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात तुम्हारी कृपा की, उसको यहाँ से तुम नहीं ले जा सकते। मैंने उसे ऐसी जगह रखा है जहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकता है। इतना सुनने के बाद जटायुदेव ने कुछ नहीं सोचा। उसने अपनी जटाओं को इकट्ठा किया और मार काट मचा दी। अंधकाया के महल को जला दिया। जटायुदेव से अंधकाया की अनेकों महाशक्तियां लड़ने आ गई, लेकिन एक भी शक्ति जटायुदेव के सामने नहीं टिकी। फिर जटायुदेव ने अपना अगला वार अंधकाया के ऊपर किया। अंधकाया ने भी अपना वार किया। उनमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ और जटायुदेव ने अंधकाया को मार दिया। अपने पिता को मृत देखकर उसकी बेटी विरंजा वहां चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। जटायुदेव ने पूरे महल का कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन उसे कृपा कहीं नहीं मिली। आखिर उसकी नजर अंधकाया की बेटी पर पड़ी। उसने उसको पकड़ लिया और बोला, अब तू बताएगी कि कृपा कहाँ है, वरना आज मेरे सिर पर खून सवार है। मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। विरंजा ने डर कर जटायुदेव को कृपा के बारे में बता दिया। वो जटायुदेव को कृपा के पास लेकर गई, लेकिन जैसे ही जटायुदेव ने देखा कृपा यहाँ है, जटायुदेव मानो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। उसको जमीन के अंदर एक छोटे से बक्से में बंद कर रखा था। उसे महल के कैद खाने में इसलिए ही बंद नहीं किया क्योंकि वहां तो जटायुदेव उसे ढूंढ लेता, लेकिन वो उसे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जटायुदेव ने कृपा को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर जटायुदेव के जैसे प्राण ही निकल गए थे। कृपा को बहुत देर तक जटायुदेव दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा था। जटायुदेव ने उसे कई बार आवाज लगाई तो उसे समझ आया कि उसे लेने जटायुदेव आए हैं। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी। उस दिन जटायुदेव अपने काबू में नहीं रहा। वो कुलगुरु सन्मति की बताई सारी बातें भूल गया और उसने पूरे महल को तहस नहस कर दिया। जब कृपा के बारे में महारानी और महाराजा के साथ साथ सभी लोगों और प्रजा को पता लगा तो सभी बहुत दुखी हुए, लेकिन जटायुदेव ने अंधकाया को मार दिया। इसकी खुशी में दीपक जलाए, क्योंकि उसको मारना इतना आसान नहीं था